वंश खाना कर। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा के 6 वेब पोर्टलों का किया लॉन्चिंग, इनोवेशन हब का भी किया उद्घाटन। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। सीएम ने मंगलवार को रांची में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 6 पोर्टल्स की लॉन्चिंग की एवं रांची विज्ञान केंद्र स्थित नव प्रवर्तन केंद्र इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के डिजिटल क्रियान्वयन, वेतन निर्धारण और सत्यापन पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान आवेदन पोर्टल जैसे पोर्टलों को विकसित किया गया है। आइए जुड़ते हैं इस पूरे कार्यक्रम से। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। कहते हैं स्वकर्मणावधित, यानी हमारे काम ऐसे होने चाहिए जिसकी बदौलत हमारी शख्सियत की पहचान बने। साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य के मुख्य सचिव के रूप में हमें एक ऐसी शख्सियत मिली जो दिन रात हर एक योजना की समीक्षा व्यक्तिगत तौर पर करती हैं और उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए समय समय पर हमें मार्गदर्शन देती रहती हैं, ताकि झारखंड विकास की एक नई दिशा को त्वरित गति से प्राप्त कर सके। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है मुख्य सचिव महोदया की। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। सीएस मैम प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावगण, यहाँ पर हॉल में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि अभी मुझे प्रधान सचिव उच्च शिक्षा बता रहे थे कि इस कार्यक्रम में मैं चूँकि एकदम जल्दी आई हूँ अभी विधानसभा से, तो इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पर 5 पोर्टल्स का अनावरण किया गया है। हाँ, 7-8 पोर्टल्स का अनावरण किया गया है और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी पे चर्चा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इनोवेशन और रिसर्च के बारे में कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहूँगी। मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जब मैं भारत सरकार में थी, नीति आयोग में कुछ समय मुझे काम करने का अवसर मिला और इस विषय पर, उच्च शिक्षा के विषय पर मैंने कुछ समय काम किया और हमारे देश में रिसर्च की, इनोवेशन की क्या स्थिति है और दूसरे देशों में क्या स्थिति है, इस पे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैंने ली और हम लोगों ने उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट पेपर भी प्रेजेंट किया था कि कैसे हम रिसर्च और इनोवेशन के माहौल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं समझती हूँ कि हम लोग के यहाँ जो एक बहुत बड़ी बात है जो स्कूली शिक्षा से ही शुरू होती है कि हम लोग रिसर्च का कल्चर नहीं डेवलप करते हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस, नॉर्मली अभी तक जो हम देखते हैं कि रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है। अगर कोई बच्चा बाहर से किसी विषय को लेकर आता है तो हम उसको मार्क्स नहीं देते, हम कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे रिसर्च और इनोवेशन का माहौल डेवलप नहीं होता है। फिर जैसा कि आप जानते हैं, हो सकता है अभी भी पूर्व में बताया गया होगा कि हमारे यहाँ रिसर्च पे फंडिंग बहुत ही पुअर है। जब हम यूएसए से कंपेयर करते हैं, चाइना से कंपेयर करते हैं, जापान से कंपेयर करते हैं, तो रिसर्च और इनोवेशन पर हम बहुत ही कम राशि खर्च कर रहे हैं। हमारा जो करिकुलम है वो भी इस तरह का नहीं है जो रिसर्च को प्रमोट करे। तो इस तरह के माहौल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पूरे देश में और उसी प्रकार से राज्य में भी वो माहौल अभी तक उतना अच्छा नहीं बन पाया है जितना बनना चाहिए। तो क्या हम कर सकते हैं? जैसे ये जो पॉलिसी है, मैं समझती हूँ उस पर विस्तार से चर्चा होगी और इस पॉलिसी को मैं देख रही थी कि किन
एरियाज़ में, किन सेक्टर्स में हम फोकस कर रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि कैसे हम लोग रिसर्च के लिए लैब्स को प्रमोट करें, कैसे हम रिसर्च सेंटर्स को प्रमोट करें, और आज के समय में जैसे इस पॉलिसी का फोकस भी है कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इन सेक्टर्स पर फोकस करके रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं, और इसके लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास इस पॉलिसी में किया गया है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं इनोवेशन का, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हमारे राज्य में स्कूल के स्तर से ही अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करें, और यही प्रयास आगे जारी रहना चाहिए हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। एक और बिंदु है जो अभी इस पॉलिसी में संभवतः नहीं है, लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमें फैकल्टी पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों ने हमेशा ये देखा अपने देश में कि जैसे इनोवेटिव टॉपिक्स पे रिसर्च करने वाले लोग हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं। जब हम कंपेयर करते हैं यूएसए से या यूके से या जापान से, तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमारी पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। संभवतः राज्य स्तर पे ये नहीं किया जा सकता, इसके लिए यूजीसी को अपना अप्रोच बदलना होगा। कुछ इस दिशा में काम भी हो रहा है। जैसे जो मैं बता रही थी कि जब हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे, तो ये सजेशन था हमारे ग्रुप का, हमारे कॉन्सेप्ट पेपर में ये सजेशन था कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो फैकल्टी है उसको हम कितना रिम्यूनरेशन देंगे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो भी पे स्केल है या सैलरी स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से यूजीसी से गाइड होता है। इवन जो हमारे इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं वो भी यूजीसी से गाइड होते हैं। तो अगर हमें ऐसा टैलेंट चाहिए जो हमारे देश में, हमारे राज्य में आकर इनोवेशन पर कुछ कर सके, तो हमें उस तरह के जो कंट्रोल्स हैं उनसे हमें मुक्त होना होगा। इसके अलावा जैसे ट्रेनिंग है और इस पे भी हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। फंडिंग और सपोर्ट, ये पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम रिसर्च के लिए प्रॉपर फंडिंग दें। कई बार ये होता है कि हम पूरी तरह से फंडिंग के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो हम ये देखते हैं कि सरकार इसमें क्या कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फंडिंग के अन्य सोर्सेज को हम टैप करें, जैसे कि इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में रिसर्च होता है तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री उसको फंड करेगी और इंडस्ट्री ही अल्टीमेटली उसका बेनिफिशियरी भी होगी। आप लोग जानते होंगे कि विदेशों में इसी तरह से काम होता है, और फैकल्टी में वही कंटिन्यू करते हैं जो कि इंडस्ट्री से फंडिंग लेकर आते हैं। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट्स मुझे लगता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में भी डेवलप होने चाहिए। और सरकार से फंडिंग की जो बात हम करें तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रोसेसेस पे और काम करने की आवश्यकता है, इसको और सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में जैसे अगर हम प्रोसीजर्स बना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसी का ये पार्ट है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा होगा। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाह रही थी, इसका उल्लेख इस पॉलिसी में भी है, जो हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग एक बार चर्चा भी कर रहे थे कि क्यों हम लोग इसमें इतने पीछे हैं, और कैसे हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जहाँ पे आईपीआर की दिशा में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएं। जैसे इसी का ही कंपोनेंट एक जीआई टैग की बात है। आपको पता होगा कि झारखंड में अब तक केवल एक आइटम को जीआई टैग मिला है, जबकि हम कंपेयर करें तो अन्य राज्यों में, जैसे
मध्य प्रदेश में 20 जीआई टैग हैं, इवन बिहार में 15 जीआई टैग हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कितनी कठिन है ये प्रक्रिया। कोई एक व्यक्ति या कम्युनिटी अगर कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है तो वो अकेले उसके बलबूते की बात नहीं है कि वो जीआई टैग ले सके। उसके लिए एक टेक्निकल टीम की आवश्यकता है, लॉयर्स की आवश्यकता है, उसके हिस्टोरिकल रिसर्च की आवश्यकता है। तो कैसे हम लोग उसको इस तरह का असिस्टेंस दें, कैसे हम सपोर्ट करें, ये एक चीज़ है जिस पे हम लोग बात मतलब सरकार की ओर से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम रिसर्च और इनोवेशन के लिए बात करते हैं तो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर स्टूडेंट में उस तरह की सोच नहीं है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, या शुरू से हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो इस दिशा में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को शुरू से जब स्टूडेंट डेज से, स्कूल डेज से ही हमको उसको एनकरेज करने की आवश्यकता है। कैसे एनकरेज करें, कैसा करिकुलम बनाएं, किस तरह का उसको सपोर्ट एनवायरनमेंट दें, कैसे उसको डिफरेंट इंटर्नशिप स्कूल डेज से ही, कॉलेज डेज से ही कौन सी इंटर्नशिप की आवश्यकता है, स्कॉलरशिप, इस सब का सपोर्ट हम लोग उसको दें। तो इससे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने कोलैबोरेशन की बात पहले भी की कि हम गवर्नमेंट पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट ना होकर इंडस्ट्री पे हम लोग फोकस करें, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करें। बहुत सारी राज्य सरकारें, झारखंड भी कर रहा है, बहुत सारी राज्य सरकारें ये कर रही है। जैसे अभी उत्तराखंड का एक प्रेजेंटेशन मैं देख रही थी जहाँ पर ये इंडस्ट्री से ही कोलैबोरेशन करके ये लोग इनोवेशन पर और स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हम लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु थे जब रिसर्च और इनोवेशन, अभी इस पर जब बात होती है तो मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी चेंज, जिसकी दिशा में ऑलरेडी झारखंड राज्य बढ़ चुका है। हम लोग की जो पॉलिसी है मुझे लगता है कि काफ़ी रोबस्ट और बहुत ही मजबूत पॉलिसी है, और हम इस पॉलिसी का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करें तो हमारे यहाँ रिसर्च और इनोवेशन का माहौल बहुत अच्छा बन सकता है। पोर्टल्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, जब फिज़िकल मोड में, मैनुअल मोड में हम करते हैं तो कई सारी परेशानियां आती हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं जो उसका यूज़र है और जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। तो इन पोर्टल्स के माध्यम से मुझे लगता है कि हर किसी को बहुत सुविधा होगी, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पोर्टल हो, चाहे वो स्कॉलरशिप पोर्टल हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हो। जब पोर्टल के माध्यम से हम काम करते हैं तो चीज़ें बहुत ही सुगमता से और बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएंगी। तो अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। यहाँ पे संभवतः वर्कशॉप भी आयोजित किया गया है, तो मैं समझती हूँ बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। और कभी जब समय होगा मैं भी चाहूँगी कि मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकूं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर सकूं और ज़्यादा मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकूं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुख्य सचिव महोदया श्रीमती अलका तिवारी जी। और आइए अब विचारों की श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। साथियों, संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग। नवाचारों के साथ हायर टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहे हैं, जिसके आज के दिन भी हम गवाह बने हैं।
ये एक कोशिश है कि एक दक्ष झारखंड और भारत के समकक्ष झारखंड बन सके, ताकि सारी दुनिया हमारी कैपेबिलिटी को देख सके, हम सारी दुनिया से compete कर सके। तो इन प्रयासों में यकीनन माननीय विभागीय मंत्री महोदय का मार्गदर्शन हमें नई ऊर्जा देगा, हमारे मार्ग को और आगे प्रशस्त करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री सुदेव कुमार सर से आपके विचारों हेतु सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर गरिमा में उपस्थिति हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की, मंच पर बैठी हमारी मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार साहब, श्री राहुल पुरवार साहब, श्री संजय कुमार राकेश साहब जो एमडी सीएससी हैं, और मेरे सामने इस हॉल में बैठे हुए झारखंड के तमाम गुरुजन, हम गुरुजन से ही संबोधित करेंगे आपको, जो कि आपका दर्जा वही है, आप कुलपति हों, प्रोफेसर हों, गुरु हैं निश्चित रूप से, और मेरे विभाग के तमाम पदाधिकारी जिन लोगों की अथक मेहनत से यह दिन आज साकार हुआ है, प्रिंट मीडिया के तमाम लोग जो आज एक पॉजिटिव खबर को झारखंड की जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का गला थोड़ा सा खराब है, तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी संबोधन के 2 शब्द मैं ही बोल दूंगा। मैंने तमाम का, संजय साहब का, हमारे विभागीय सचिव साहब का, अलका तिवारी मैम का, सबका संबोधन सुना। दुर्भाग्यवश प्रथम सत्र में जो आप लोगों का एक की विचार संगोष्ठी हुई उसमें मैं शामिल नहीं हो पाया था, तो आपके विचारों को सुनने से मैं अछूता रह गया। लेकिन कमोबेश बुनियादी बात सिर्फ एक थी, झारखंड को भी दक्षता की दिशा में, झारखंड के विद्यार्थियों को प्रज्ञता की दिशा में आगे ले चलने का एक बीड़ा हमारे विभाग ने उठाया है। जिन पोर्टल्स का आज ऑनरेबल सीएम के तरफ से लॉन्च किया गया, ये झारखंड की बहुतेरी विधाओं को पेपरलेस मोड में ले जाना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन में ले जाना चाहते हैं। इस बात के लिए ले जाना चाहते हैं कि आवेदनों की लंबी परिपाटी परंपरा और धूल फाकने के लंबे इतिहास से निकलकर पोर्टल में किसके लॉगिन में कौन सा आवेदन पड़ा है, ये अगर सबको प्रदर्शित होता रहेगा तो आवेदन करने वाले को भी जानकारी होगी, हायरार्की में जिनके पास वो आवेदन, इनके लॉगिन में पोर्टल है, उनके ऊपर भी दबाव होगा, और जो ऊपर में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं वह भी इस बात को देखेंगे, और मैं भी विभागीय मंत्री के तौर पर देखूंगा कि किसी के पे फिक्सेशन के मामले अगर लंबित है तो क्यों लंबित है। किसी निजी विश्वविद्यालय जो हमारे राज्य की शिक्षा की बेहतरी की दिशा में कुछ करना चाहता है, अगर उसके मसले लंबित हैं तो क्यों लंबित हैं। तो हम लोगों ने एक नए कदम की शुरुआत की है, सीएससी का हमें सहयोग मिला है, मैं हृदय तल से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं निश्चित रूप से यह भरोसा करता हूँ कि चूंकि सीएससी हमारे नॉलेज पार्टनर के तौर पर इस पोर्टल के डिजाइन इस पोर्टल के संचालन में साथी हैं, सहयोगी हैं, तो यह एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल होगा। संजय साहब से मैं मुखातिब था, संजय साहब से मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस पोर्टल का डिज़ाइन के पार्टनर आप रहे, तो ये जो पोर्टल डिज़ाइन हुआ है ये यूज़र फ्रेंडली हो, लोगों को एक क्लिक में चीज़ों की जानकारी मिल सके, बहुत उलझाव की स्थिति ना हो। और कहीं ना कहीं मेरा आग्रह यही होगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पोर्टल में जाकर किसी को किसी नॉलेज या किसी साइट तक पहुंचने में इशू आ रहा है तो वो ग्रीवांस अपना जनरेट करे और हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल उसको ये मदद करे कि पोर्टल के फलाने पोर्शन में जाकर आप अपने ग्रीवांस का रिड्रेसल कर सकते हैं। अलावे इसके अलका मैम के विचारों को मैं सुन रहा था। वास्तव में झारखंड ने
अन्य क्षेत्रों में बड़ी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो, चाहे खेल खिलाड़ियों का हो, चाहे झारखंड की धरती पर वीर पुरुषों का हो। लेकिन अब ये नॉलेज एरा है। आने वाला समय जब एआई की हम बात करते हैं तो अब हमें मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत योद्धाओं की ज़रूरत है और उनको अब पैदा करने की ज़रूरत है, जिसकी दिशा में हम लोगों ने एक पहला कदम, पहला पग उठाया है। मैं नहीं जानता इसके फलाफल क्या होंगे, लेकिन मैं ये भरोसा जरूर रखता हूं कि इस पहले पग के बाद हो सकता है कि अगले पग में लड़खड़ाने की नौबत आए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारा विभाग लड़खड़ाएगा भी, फिर संभलेगा भी और संभल के फिर अगला पग उठाएगा जो कि हमको बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। तो मैं मुख्य रूप से इसी बात के लिए आप तमाम विद्वजनों के, आप तमाम गुरुजनों के विचारों को भी समाहित करने के लिए अपने विभागीय सचिव से आग्रह करूंगा कि प्रथम सत्र में जिन मूल्यवान विचारों को आपने यहाँ पर व्यक्त किया है वो झारखंड की शिक्षा की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक आज का डिस्कशन, आज का विमर्श एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके विचारों को समाहित करते हुए आने वाले भविष्य में देश की और विश्व की ग्लोबल जरूरतों के मद्देनजर हम लोग अपने इनोवेशन से लेकर रांची यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के मेकओवर में लगे हैं। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए मूल्यवान रहेंगे। आपके सुझावों को हम आमंत्रित भी करते हैं और इनोवेशन के क्षेत्र में बच्चों को लर्निंग स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक अगर हम अपने राज्य में दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हम लोग इसी प्रयास, इसी एक सकारात्मक सोच की तरफ चल रहे हैं। और गीता के उस श्लोक के एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। गीता का वह श्लोक यह कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोगों ने कदम उठा लिया है, फल तो ईश्वर देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुदेव कुमार सर। सही कहा आपने कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय के घोर घटाएं, हमको आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब हमारे उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने कदम बढ़ा दिए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भले ही गले में खराश की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है और ये विश्वास पैदा कर रही है कि जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। आपका साथ, मार्गदर्शन और प्रगतिशील नेतृत्व झारखंड को नई ऊंचाइयां देता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय विभागीय मंत्री श्री सुदेव कुमार सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राज्य के मुख्य सचिव महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर का, श्री संजय कुमार राकेश सर का प्रधान सचिव, और साथ ही आप तमाम लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने के संकल्प के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत आभार आप सभी का। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आभार व्यक्त करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो स्वास्थ्य साथ नहीं देने के बावजूद भी आप हमारे बीच आए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।